यंग हंटर के लिए जो शौक़ रखते हैं, नए नए इस फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरी डिटेल वीडियो है। सीनियर हंटर भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, उनके लिए भी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हनीफ मलिक। आज मैंने कहा अपने उन दोस्तों को लिए जो मुझे चैनल पे बार बार कहते हैं कि जी मुर्गाबी को शिकार कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ज़रा एक तफसील से वीडियो बनाएं डॉक्टर साहब। तो मैं आज हाज़िर हुआ, बिल्कुल अकेला कैमरा लगा दिया है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पुराने शिकारियों के लिए भी ये वीडियो है, नए शिकारी जो हैं उनके लिए भी, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए। पहले तो मशवरा ये है कि अब वो ना दौड़ रहा, ना वो मुर्गाबी रही, ना वो माहौल रहे, ना वो इन्वायरमेंट रही, इसलिए अब शिकार मुर्गाबी का तकरीबन नापैद होता जा रहा है। तो मेरा तो मशवरा है कि अब शिकार जो है सिर्फ सीजनली रह गया मुर्गाबी का। सितंबर अक्टूबर में जब आती है आप शिकार खेलें, और फरवरी मार्च अप्रैल एंड हो जाता है, तो ये शिकार मुर्गाबी का वक्त रह गया है। इसके लिए आपके पास गैजेट का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये हाई बजट शिकार है, आपके पास डिवाइस का होना ज़रूरी है, मोजो है, काल है, गन है, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। यानी आपके पास 4 से 5 लाख का बजट हो तो फिर एक आपके पास गैजेट मुकम्मल हो सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो में तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए कि शिकार को कैसे करना है, मुर्गाबी के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1, गन, कारतूस, मोजो, डिकाइज, दरिया, माशिश पे खेलना है तो कैसे खेलना है, कैसे मोर्चे की शक्ल और हैबत होनी, हयात होनी चाहिए, गन्स कौन सी इस्तेमाल करें कारतूस के साथ साथ, ड्रेस कोड, सेफ्टी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। डिकायों की फॉर्मेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप्स में फेंकते हैं, एक जैसे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये डिकाइज ग्रुप पड़ा है, ये 20 से 25 का ग्रुप एक तरफ होना चाहिए और सामने मोजो होने चाहिए। मोजो बहुत ज़रूरी है इस दौर में, मोजो के बगैर बिल्कुल डिकाय, मोजो चमकती है, मोजो अट्रैक्ट करती है डक्स को। एक ग्रुप जैसे ये लेफ़्ट साइड पे पड़ा है तो आप देख सकते हैं। तो ये मुर्गाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2 ग्रुप्स में फेंकें, 20-20, 30-30 का एक ग्रुप होना चाहिए। मोजो 2 हों तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो एक मोजो तो मस्ट है। मोजो के बगैर शिकार जो है नामुमकिन है। तो मोजो इस वक्त जो आ रही हैं तकरीबन मुख्तलिफ़ रेट्स में मुख्तलिफ़ आ रही हैं, 8 से लेकर 7,000 की टील भी आती है। इससे बड़ी जो मोजो होती है वो 8, 9, 10 हज़ार तक मोजो आती है। एक और आइटम बहुत ज़रूरी है शिकार के लिए, प्रोफेशनल शिकार के लिए, डक्स के शिकार के लिए, वो ये है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉल का होना बहुत ज़रूरी है। कॉल के बगैर मुर्गाबी को अट्रैक्ट करना या अच्छा स्कोर करना, मेरा ख़्याल है कि ये नामुमकिन है। तो नए शिकारियों के लिए ये भी बता दूं कि कॉल जो अच्छी कॉल है वो 14,000 से लेके 22,000 तक मुख्तलिफ़ रेट है। अमेरिकन कॉल हैं, बहुत अच्छी कॉल हैं, रिमोट कंट्रोल कॉल हैं, और उनके साथ जो है सिलेक्शन का बहुत अच्छे बटन होते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहती है अच्छा स्कोर करने के लिए। जो ये बड़े शिकारी स्कोर ज़्यादा करते हैं तो वो भी इसी तरह है कि 5-5, 6-6 दर्जन डिकाए दरिया में फेंकते हैं। तो एक और बड़ा अहम ज़रूरी है शिकारियों को बता दूं, ये जो नए शिकारी प्रोफेशनली शिकार खेलना चाहते हैं उनको एक और इन्फॉर्मेशन दूं कि हाइट जो है, मोर्चा जिसे आप कहते हैं, मोर्चा वो छोटा होना ज़रूरी है। उसकी हाइट जो है वो कंधे तक या कंधे के थोड़ा नीचे होनी चाहिए, और वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए, ताकि 3 से 4 गन मैन अगर उसमें शामिल हो जाएं शिकारी तो हादसा न हो। पानी में मोर्चा हो तो मुर्गाबी बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, वो समझती है कि ये तो ऐसी कोई झाड़ी झपाड़ी है और बाकी डक्स बैठी हैं। अगर आपका मोर्चा किनारे पे है, सैंड पे है, सैंड बार पे है, तो वो उससे मशकूक हो जाता है, मुर्गाबी करीब नहीं आती, डिकायों से पहले टर्न कर लेती है, तो वो मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि पानी के अंदर जो है मुश्किल है बनाना, उस पर खड़े होना, लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो आपका मोर्चा दरिया में पानी के अंदर ही होना चाहिए, जिस पानी का आधा फुट 1 फुट तक पानी हो, 1.5 फुट 2 फुट तक भी कुछ नहीं होता, खड़ा होकर शिकार करना होता है जी। तो ये हाइट का भी क्लियर पॉइंट हो गया।
ज़रूरी है आपके पास मैनुअली विसल हो, लेकिन उसको बजाना, एक्सेसिव बजाना, ज़्यादा बजाना, इससे मुर्गाबी डरती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, हमारे पास वो इतनी स्टैंडर्ड की कॉल भी नहीं होती, विसल नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि आप कॉल की बजाय विसल ले लें 6 इन 1। 6 इन 1 वो सस्ती भी है, 2-2,500 में वो मिल जाती है। उसमें 6 किस्म की विजन है, पिनटेल है, माइलेड है, एक टील है, इसकी आवाज़ निकल सकती है और वो आसान है। उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं 6 इन 1 कॉल, तो वो बहुत आसान है। मैं समझता हूँ कि वो कॉल सिर्फ विसल होना ही ज़रूरी है। पिनटेल ज़्यादा हमारे इलाके में आती है, विजन आती है, माइलेड आता है, टील आती है, तो वो उससे आप बेहतरीन काम चला सकते हैं। जबकि दूसरी कॉल वो हर बंदा बजा नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉनिक कॉल के लिए भी ये पॉइंट है कि उसका भी बड़ा राज है। उसको फ़ौरन जब मुर्गाबी आप देखते हैं, फ्लाक आ रहा है, कौन सी मुर्गाबी है, तो आपने वही चलानी होती है, आपने फ़ौरन चेंज करनी होती है कॉल। अगर आपके पास पंटेल आ रही तो पंटेल की कॉल चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरी गेडवेल आ रहा है तो फिर आपने साउंड गेडवेल की करनी है और साथ उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम कर देनी होती है। जो मुर्गाबी करीब आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉल की या दूसरी विसल की आवाज़ आपने कम कर देनी होती है और वक्फ़ा बढ़ा देना होता है, ताकि मुर्गाबी एक बार सुन ले और ख़ुद चक्कर लगाती हुई आपके डकावे पे आए और एक अच्छा कारतूस है। गन तो आपके पास, आपने रिपीटर ले लिया। अब शिकारियों को ये अंदाज़ा या तजर्बा नहीं होता, जो नए होते हैं ख़ास करके, तो वो कौन सी चौक लगानी होती है। अगर आप खेल रहे हैं फार्म पे, माशिस पे या इस तरह की छोटी सेम पे, तो आपके लिए ये 7 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर बहुत कारआमद रहता है, काम चला लेगा। मुर्गाबी की बात कर रहे हैं, मुर्गाबी पे अगर आपके पास दरिया पे आप गए हैं शिकार खेलने के लिए, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे कारतूस बेकार जाएंगे। शाज़ नादर ही डकाए पे या आपके मोर्चे के करीब डक्स आएगी जो आप गिराएंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक्सल या सुपर इस्तेमाल करें, या कम से कम 4 और 5 नंबर इस्तेमाल शिकार करें। में जो मुर्गाबी का शिकार है, इसमें ड्रेस का बड़ा अहम रोल है। ड्रेस कोड का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई भी चमकदार शर्ट, आपकी कैप, आपका ये चीज़ें मुर्गाबी को अलर्ट कर देती हैं। मुर्गाबी दूर से रिफ्लेक्शन देख लेती है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप ड्रेस जो हो बिल्कुल आपको कैमा होना ज़रूरी है। एक और मशवरा मैं मुर्गाबी का, बहुत से दोस्तों को नहीं पता, कहते हैं जी मुर्गाबी टेस्ट नहीं बनता, मुर्गाबी अच्छा नहीं बनती, मुर्गाबी पकाई में इसका जायका नहीं होता। तो भाई इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो ये पानी का परिंदा है, इसका वाकई जायका दूसरे परिंदों जैसा नहीं होता। कबूतर, फाख्ता और ये तलोर या तितर, बटेर, तो उन जैसा इसका जायका नहीं होता, लेकिन इसका जायका बनाना पड़ता है। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल डॉक्टर हनीफ हंटर, उस पर 2 वीडियो है मेरी कुकिंग की, तो उसमें बताया गया कि इसको साफ़ करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो इलादा वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन इसकी टिप मैं दे देता हूँ कि जो ही आप मुर्गाबी पानी में गिरती है हलाल कर लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद उसका पेट चाक कर लें। जब आप पेट चाक कर लेंगे तो उससे अलाइश निकाल देंगे, फिर उसका जायका ख़राब नहीं होगा, बेहतरीन उसका जायका रहेगा, ये टेस्ट बनेगा ही है। अगर आप उसकी अलाइश अंदर ही रहेंगी और 2 से 3 घंटे वो बंद रहेगी, तो मुर्गाबी के वो गोश्त में उसकी स्मेल उसमें फैल जाएगी, जज्ब हो जाएगी, फिर उसका जायका बहुत मुश्किल होता है मुर्गाबी का बनाना। इसलिए मुर्गाबी का पेट फ़ौरन चाक करना होता है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और शिकार, मुर्गाबी के शिकार पे बहुत सेफ्टी, हिफाजती इकदाम शिकारी, तमाम शिकारी भाइयों को करने होंगे। हर साल कोई ना कोई शिकारी ज़ख्मी होता है या हादसा होता है, ख़ास करके दरिया में जब आप शिकार खेल रहे हैं तो उसमें अब शिकारी डूब जाता है मुर्गाबी पकड़ते हुए, लाइफ जैकेट नहीं होती या उसे तैरना नहीं आता। तो इसलिए शिकार के दौरान अगर दरिया में कर रहे हैं तो ये याद रखें कि आपके पास वो सेफ्टी की वो लाइफ जैकेट होती है, वो डूबने नहीं देती, उसके बगैर इंटर कोई बंदा ना हो। गन साथ लेके ना जाएं। गन जब आप ले जाते हैं, पानी गहरा आ जाता है, अचानक आपको अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं, तो गन फिर गिरानी पड़ती है, गन ज़ाया हो जाती है। इसी तरह मोबाइल हो तो मोबाइल भी आपका ज़ाया हो सकता है। तो आप कम से कम कपड़ों में दरिया में जाएंगे, लेकिन सेफ्टी, उससे ज़्यादा सेफ्टी गन की सेफ्टी है। कुछ लोग समझते हैं कि गन में कारतूस डाल रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा, हालांकि ये ज़्यादातर गन, खास करके लोकल गन, देसी गन, ये फायर कर देती हैं, इनके अंदर जंग लगा होता है, कमानियाँ ख़राब होती हैं, टूट जाती हैं। तो ये जब आप कार्टेज डालते हैं, आप देख लीजिए, जब आप कार्टेज डाल रहे हैं और आप इसको, ये इस इतनी देर में ये फायर हो जाता है, ट्रिगर के बगैर, ट्रिगर को छेड़े बगैर उसका अंदर का निज़ाम जब ख़राब होता है
तो वो गन फायर कर देती है। अगर आगे सामने कोई बंदा होगा तो वो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आपने गन लोड करनी है, खाली जगह उसका मुंह हो, जहां आदमी है आप उससे हटा के इस तरफ आप खाली जगह लोड कर सकते हैं। और इसकी सेफ्टी जो है ये आगे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शिकार के टाइम ये आगे हो। तो ये गन का खास ख्याल रखें। अपने हाइड मोर्चे में अनट्रेंड बंदे को कोशिश करें कि शामिल ना करें, वरना वो आपके साथ मुर्गाबियों के तरफ उसका ख्याल और तवज्जो होगी, वो फैर आपको मार सकता है। लाइन सीधी लाइन में मोर्चा होना चाहिए ताकि शिकारी खड़े ही साम शोल्डर टू शोल्डर हों, ताकि उनकी बैरल फ्रंट साइड पे ही हों। हादसे का अमकान 0% भी नहीं होना चाहिए। ये हिफाजती इकदाम बहुत ज़रूरी हैं। शिकारी के लिए मौके बहुत कम हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर नीफ मलक। अल्लाह हाफिज़।